वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पूलिंग के बारे में। तो स्पूलिंग होता क्या है ये आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि स्पूल क्या है। स्पूल एक शॉर्ट फॉर्म है। स्पूल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पूल स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। स्पूल का ये फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। अच्छा, स्पूल समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। हम लोग जो हैं चाहते हैं कि कम समय में काफ़ी ज़्यादा हमारा सीपीयू टास्क एग्जीक्यूट करे। तो बेसिकली हम लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं, या हम लोग की अप्रोच क्या होती है मल्टीटास्किंग की। एक समय में कई काम करें, गाना भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं फ़ोन पे। तो मल्टीटास्किंग ह्यूमन नेचर है, वही हम लोग कंप्यूटर में भी कोड करना चाहते थे। तो इस चक्कर में हम लोगों ने देखा क्या मल्टीटास्किंग अचीव करने के चक्कर में, और या फिर हम लोग सीपीयू को एकदम खाली टाइम न देने के चक्कर में हम लोगों ने स्पूलिंग और बफरिंग दो टेक्निक का सहारा लिया। स्पूलिंग और बफरिंग, इन दो टेक्निक से हम लोग मल्टीटास्किंग तक पहुंच सकते थे। अच्छा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्पूल क्या होता है। स्पूल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक बफर है। अच्छा, बफर को हम लोग कैसे समझेंगे? बफर मतलब समझ लेते हैं कि एक खाली जगह या फिर एरे। बफर को एक खाली जगह या फिर एरे भी समझ सकते हैं अभी के लिए। तो स्पूल क्या होता है? स्पूल को ऐसे समझा जा सकता है कि स्पूल जो है वो एक बफर है जो किसी डिवाइस का इनपुट पहले से स्टोर करके रखा है। किसी डिवाइस को, कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को कुछ इनपुट चाहिए तो वो इस बफर से उठा लेता है। वो इनपुट हमें देना नहीं पड़ता है, तो वो इनपुट पहले से कोई स्टोर किया होगा, तो वही इस इनपुट को बफर में स्टोर करने के मैकेनिज़्म को हम लोग स्पूल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर हमको ये समझ में आई कि स्पूल जो है ये एक बफरिंग मैकेनिज़्म है। स्पूल क्या है? स्पूल एक बफरिंग मैकेनिज़्म है। स्पूल एक बफरिंग मैकेनिज़्म है। अच्छा, जिसमें हम लोग डेटा जो है टेम्परेरीली स्टोर करते हैं ताकि हम लोगों का डिवाइस, प्रोग्राम या सिस्टम जो है उसको यूज़ कर सके उसके एग्जीक्यूशन के लिए। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि जो डेटा सेंड होता है वो हम लोग हार्ड डिस्क में स्टोर कर देते हैं। अब हमें ये पता है कि सीपीयू जो है वो डेटा कहाँ से उठाता है? मेन मेमोरी से। ठीक, तो किसी भी डेटा को एग्जीक्यूट होना है तो उसका मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मेन मेमोरी में जगह नहीं रहा तो तब काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो लोगों ने एक टेक्निक निकाला कि नहीं, अगर इस तरीके का इनपुट चाहिए तो हम लोग हार्ड डिस्क में ही उसको डाल देंगे। अगर किसी डिवाइस को इनपुट चाहिए तो उसको हार्ड डिस्क में ही डाल देते हैं, और उसके बाद जब उस इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी तो सीपीयू जो है उस इनपुट को मेन मेमोरी में ले आएगा और मेन मेमोरी से उस सीपीयू में चला जाएगा। ये चीज़ फॉलो करने का एक ये भी मकसद था कि जो हम लोग की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और जो हमारा सीपीयू, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज होता है, इन दोनों में स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र का बहुत डिफरेंस होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो स्लो है, और सीपीयू, मेन मेमोरी, डिस्क में जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो यही कारण होता था कि सीपीयू को जल्दी जल्दी इनपुट चाहिए, और हो सकता है उतनी जल्दी जल्दी इनपुट मिल ना रहा हो, या फिर सीपीयू को जल्दी जल्दी इनपुट डेटा एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हो सकता है उतनी जल्दी जल्दी इनपुट डेटा उसके पास पहले से पड़ा ही नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आउटपुट डिवाइसेस को अपनी दूसरा फर्दर प्रोसेस करने के लिए अपना उसको कुछ इनपुट डेटा चाहिए, लेकिन अभी CPU बिज़ी है। तो ये दोनों तरफ की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने स्पूलिंग टेक्निक का यूज़ किया। अच्छा, अब इसको देखते हैं ध्यान से कि इसमें क्या होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा CPU है। CPU जो है वो मेन मेमोरी से अपना काम लेता है, ठीक है। CPU अपना काम मेन मेमोरी से लेता है। अच्छा, और ये है हमारा डिस्क, ये हमारा डिस्क है, ठीक। अच्छा, ये फिगर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। इधर है हमारा इनपुट डिवाइस, ठीक, ये इनपुट दे रहा है, ठीक। इधर है हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस डेटा जो है वो किसी तरीके का हो सकता है मेन मेमोरी में स्टोर हो जाए, और मेन मेमोरी में अगर जगह नहीं है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाए या फिर डिस्क में स्टोर हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है, हो सकता है फिर ये जो डेटा स्टोर हुआ है वो मेन मेमोरी जब CPU उसको एग्जीक्यूट करना चाहे तो ले ले, ठीक। अच्छा, इन जनरल क्या होता है, CPU जो है स्टोर डेटा को पहले मेन मेमोरी में लेकर आता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, जैसे वो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा है इनपुट डिवाइस वाले पार्ट में, कि इनपुट डेटा जो है वो मेन मेमोरी में भी अपना डेटा स्टोर कर सकती हैं अगर जगह है तो, नहीं तो वो अपने सेकेंडरी डिवाइस में भी डेटा स्टोर कर सकती हैं। और फिर जब CPU खाली होगा तो उस डेटा को मेन मेमोरी में लाकर फिर CPU में ले जाकर रजिस्टर में एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी फास्ट होती हैं। क्यों फास्ट होती हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो फास्ट है, लेकिन इनपुट और इसके बीच में डेटा ट्रांसफ़र स्पीड फास्ट नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्पूलिंग में, इसीलिए स्पूलिंग आया ही, ताकि डेटा ट्रांसफ़र रेट काफ़ी फास्ट हो सके। अच्छा, अब आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस में क्या होता है। तो हो सकता है कि आउटपुट डिवाइस को कुछ चीज़ें चाहिए हो मेन मेमोरी से, आउटपुट डिवाइस को कुछ चीज़ें चाहिए हो मेन मेमोरी से, लेकिन हो सकता है वो मेन मेमोरी में हो ही ना। मेन मेमोरी इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है वो वापस से डिस्क में रख दिया है, वो वापस से डिस्क में रख दिया है। अच्छा, वापस से डिस्क में रख दिया है तो क्या मतलब है कि वो इसको एग्जीक्यूट किया, देखा हो सकता है आउटपुट डिवाइस कहीं बिजी हो तो वापस से डिस्क में रख दिया है। तो इससे क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस या तो अपने मेन मेमोरी से ले सकता है, मेन मेमोरी से अपना रिज़ल्ट ले सकता है जो उसको चाहिए, क्योंकि CPU हर काम मेन मेमोरी से करता है। अगर इसको कोई इनपुट चाहिए तो भी मेन मेमोरी से लेगा, और कुछ आउटपुट देना है तो भी पहले मेन मेमोरी में देगा। तो इसलिए लोग सबसे पहले मेन मेमोरी से डील करने आते हैं। अब मेन मेमोरी इसको अगर सेकेंडरी डिवाइस में रख दिया है, सेकेंडरी स्टोरेज में रख दिया है, तो आउटपुट डिवाइस क्या कर सकते हैं, इनके पास एक ये भी ऑप्शन रहता है कि वो तुरंत अपना प्रोसेस रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मेरा आउटपुट डेटा चाहिए। तो अब यहाँ पे CPU का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे क्या है कि मेन मेमोरी सीधा डिस्क से लाकर वापस से इसे दे देगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग का CPU का समय भी बच रहा है, और साथ ही साथ चीज़ें बहुत तेज़ हो रही हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को CPU का अलग टाइम मिल जा रहा है ताकि हम लोग और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सके। तो इस तरह हम लोग मल्टीटास्किंग भी एश्योर कर दे रहे हैं, मल्टीटास्किंग भी हम लोग अचीव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पूलिंग में हम लोगों ने क्या देखा, स्पूलिंग में हम लोगों ने देखा कि मेन मेमोरी के अलावा हम लोग सेकेंडरी डिस्क में भी, सेकेंडरी स्टोरेज में भी हम लोग अपना बफर टाइप वाला जो डेटा है, जो टेम्परेरीली डेटा है, जिसको तुरंत रखना है और यूज़ करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो रख सकते हैं। और स्पूल जो है एक शॉर्ट फॉर्म था जिसका मतलब होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, ठीक है। ये बात हो गई स्पूलिंग की। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।